हेलो दोस्तों, न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी कक्षा 12 काव्य 11 जो बीत गई सो बात गई। हरिवंश राय जिसके कवि हैं, जिसका जन्म सन 1907 और निधन सन 2003 में हुआ था। आज इस टॉपिक के अंदर हम कविता का भावार्थ, उसका सरल अर्थ और उसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उसका कविता का सरल अर्थ लेते हैं। जो बीत गई सो बात गई कविता का कवि कहता है पहली पंक्ति में, जो तुम पर बीती है वो आ गई, बात हो गई, वो बात हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। ऐसा मानकर उसे भूल जाना ही अच्छा है। माना कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा था जो तारे की भांति चमक रहा था और तुम भी उसे बहुत चाहते थे। तारे की तरह चमकता हुआ व्यक्ति तारे की तरह ही डूब गया, मतलब गुजर गया, तो डूब जाने दो। जो दुनिया से चला गया उस पर शौक मत करो। जरा आकाश के चेहरे को तो देखो। अब तक उसके जाने कितने प्रिय तारे टूट चुके हैं। जो तारे टूट गए वो फिर आकाश में कभी नहीं मिल पाए। परंतु क्या आकाश कभी अपने टूटे हुए तारों पर शौक मनाता है? जिस तरह आकाश अपने उन बिछड़े हुए तारों को भूल जाता है, उसी तरह तुम भी अपने प्रिय व्यक्ति को, विछों को भूल जाओ, क्योंकि जो बात बीत गई वो हमेशा के लिए समाप्त हो गई। दूसरी पंक्ति, जीवन में माना कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा था जो तुम्हें फूल की तरह प्रिय लगता था और तुम उस पर हमेशा न्योछावर होते थे। तुम उसकी प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता मानते थे। तुम्हारे जीवन का वो प्रिय फूल सूख गया तो सूख जाने दो। जरा मधुवन बगीचे को, उसके मजबूत सीने को तो देखो। अब तक मधुवन में की जाने कितनी कलियां सूख चुकी है और जाने कितनी लताएं मुरझा चुकी हैं। न ये सूखी कलियां पर फिर खिल सकी और न वे मुरझाई लताएं फिर हरी हो सकी। पर क्या मधुवन अपने सूखे फूलों के लिए कभी विलाप करता है? जो बात बीत गई वो बीत गई, उसे याद करके दुखी होने से कोई लाभ नहीं। तीसरी पंक्ति, जीवन में मधु। माना जीवन में मदिरा एक ऐसा प्याला था जिस पर तुमने अपना तन मन न्योछावर कर दिया, अर्थात वो तुम्हारे जीवन का एक अंग बन गया था। तुम्हारा वह मनपसंद प्याला टूट गया तो टूट जाने दो। जरा मदिरालय शराब खाने के प्रांगण को तो देखो। वहाँ जाने कितने प्याले हिल जाते हैं और गिरकर टूटकर नष्ट हो जाते हैं। जो प्याले घिरकर टूट जाते हैं, क्या वो फिर उठकर वापस आते हैं? पर क्या मदिरालय को उन टूटे प्यालों के लिए कभी पश्चाताप होता है? जो बीत गई वो बीत गई, उसे याद करके दुखी होने से कोई लाभ नहीं। और चौथी पंक्ति में मृदु मिट्टी के, मदिरा रखने के लिए घड़े मिट्टी के बने होते हैं, इसलिए ये बहुत नाजुक होते हैं और अक्सर फूट जाया करते हैं। यही हाल मधु प्यालों का भी है। उनका भी जीवन बहुत छोटा होता है, ये भी अक्सर टूट जाया करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मदिरा इन घरों में रखी जाती है और लोग को वो मदिरा प्यालों में ही दी जाती है। जो लोग नशे के अभ्यस्त हैं वो मदिरा का सेवन करते ही रहते हैं। जो व्यक्ति मदिरा के घरों और प्याले के टूटने के बारे में सोचता है, उनसे उसका लगाव होता है। वो कच्चा मतलब नौ सिकिया पिए कर है। जो सच्चे अर्थ में मदिरा का सेवन करने वाला होता है वो मदिरा के घड़े और प्याले के टूटने पर रोता चिल्लाता नहीं है। जो बात बीत गई वो बीत गई, वो हमेशा के लिए समाप्त हो गई। अब इसके प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सविस्तार प्रश्न 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, कवि कुसुम के प्रतीक द्वारा क्या संदेश देना चाहता है? उत्तर,
कवि कहते हैं कि माना कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा था जो तुम्हें फूल की तरह प्रिय लगता था और तुम उस पर न्यौछावर होते थे। उसकी प्रसन्नता में तुम अपनी प्रसन्नता मानते थे। तुम्हारे जीवन का वो फूल सूख गया तो सूख जाने दो, अब तो वो कभी खिलने वाला है नहीं, इसलिए ऊपर शौक करना व्यर्थ है। कुसुम के इस प्रतीक के द्वारा कवि ये संदेश देना चाहता है कि कोई व्यक्ति कितना भी प्यारा हो, यदि वो सदा के लिए बिछड़ गया तो उसके पुनर्मिलन की कोई आशा नहीं, इसलिए उसे भूल जाने में ही बुद्धिमानी है। प्रश्न 2, मधुघट और मनुष्य जीवन में क्या समानता पाई जाती है, स्पष्ट करें। उत्तर, मधुघट मिट्टी का बना होता है, वो बहुत नाजुक होता है, इसलिए अक्सर फूट जाता है। मनुष्य का शरीर भी मिट्टी से निर्मित घट के समान है, यह भी मधुघट के समान क्षणभंगुर है। ये कब फूट जाए कहा नहीं जा सकता। फूटे हुए मधुघट की तरह मृत व्यक्ति फिर से जीवित नहीं हो सकता। इस प्रकार मधुघट और मनुष्य के जीवन में गहरी समानता है। 3, कवि ने क्या समझाने के लिए आकाश का उदाहरण दिया है। कवि कहता है कि जरा आकाश के चेहरे को तो देखो, अब तक उसके न जाने कितने प्रिय तारे टूट चुके हैं। जो तारे टूट गए वे फिर कभी आकाश को नहीं मिल पाए, पर क्या आकाश कभी अपने टूटे तारों पर शौक मनाता है। ये उदाहरण से कवि समझाते हैं कि जिस तरह आकाश उन बिछड़े हुए तारों को भूल जाता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने प्रिय व्यक्ति के विचारों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि जो बात बीत गई वो सदा के लिए समाप्त हो गई, उसे याद करना व्यर्थ है। प्रश्न 4, जो बीत गई सो बात गई कविता द्वारा हमें क्या सीख मिलती है। जो बीत गई सो बात गई कविता में कवि ने आकाश, मधुवन, मधुराय, मधुघट के उदाहरण दिए हैं। कवि कहता है कि आकाश कभी टूटे हुए तारों पर शौक नहीं मनाता, मधुवन अपने सूखे फूलों और मुरझाई लताओं पर दुखी नहीं होता, मधुघट के टूटे जाने पर मदिराय शौकग्रस्त नहीं होता। उसी तरह मनुष्य को भी ये समझ लेना चाहिए कि जिसका साथ छूट गया उसे भूल जाने में ही भलाई है। जो बीत गई सो बात गई, बीते हुए भूल को आगे की बात सोचनी चाहिए। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, सितारे के रूपक से कवि क्या समझाना चाहते हैं। उत्तर, कवि अपने सितारे रूपी प्रिय व्यक्ति की तुलना आकाश के तारे से की है। वे इससे यही समझाना चाहते हैं कि मनुष्य और तारों की गति एक सी है। जिस प्रकार तारा टूटकर नष्ट हो जाता है फिर कभी नहीं मिलते, उसी प्रकार मनुष्य का भी जब अंत हो जाता है तो वो लौट कर नहीं आता। 2, मुरझाई कली पर मधुवन की क्या प्रतिक्रिया होगी। मुरझाई कली कभी खिल नहीं सकती, मधुवन ये बात अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो मुरझाई कली के लिए कभी विलाप नहीं करेगा। 3, कवि सच्चे मधु से जला हुआ शब्द का प्रयोग किसके लिए करता है। उत्तर, कवि के अनुसार मधुघट एवं मधु प्यालों के कच्चे पीने वाले की ममता होती है, जबकि सच्चे पीने वाले की आसक्ति मधुरा मतलब के मदिरा से होती है। कवि मधु से जला हुआ शब्द का सच्चे पीने वाले के लिए करता है। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तारे के टूटने पर अंबर क्या नहीं करता। तारे के टूटने पर अंबर शौक नहीं मनाता। प्रश्न 2, कलियां और वलरियां किसका हिस्सा है। उत्तर, कलियां और वलरियां मधुवन का हिस्सा है। 3, मधुघट किसका प्रतीक है। उत्तर, मधुघट जीवन का प्रतीक है। 4, मदिरालय किन पर नहीं पछताता। उत्तर, मदिरालय टूटे प्यालों पर नहीं पछताता। 5, मदिरा के घरों और मधु प्यालों से किसकी ममता होती है। उत्तर, मदिरा के घरों और मधु प्यालों से कच्चे पीने वाले की ममता होती है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1, जीवन में एक सितारा था। ए, वो डूब गया तो डूब गया। बी, अंबर के आनंद को देखो। सी, मानो वो बेहद प्यारा था। डी, कितने इसके प्यारे छूटे। उत्तर आएगा सी, मानो वो बेहद प्यारा था। प्रश्न 2, जीवन में मधु का प्याला था। ए, तुमने तन मन दे डाला था। बी,
कितने प्याले हिल जाते हैं? सी, जो गिरते हैं कब उठते हैं? डी, कब मदिरालय पछताता है? उत्तर आएगा ए, तुमने तन मन दे डाला था। 3, लघु जीवन लेकर आए थे। ए, वो टूट गया तो टूट गया। बी, प्याले टूटा ही करते हैं। सी, वो कच्चा पीने वाला है। डी, कब रोता है चिल्लाता है। उत्तर आएगा बी, टूटा ही करते हैं। और दोस्तों इसके नीचे व्याकरण दिया गया है जिसमें समानार्थी, विलोम शब्द, प्रत्यय, विशेषण, शब्द समूह के लिए एक शब्द और शुद्ध वाक्य। आपको ये आपकी नोटबुक के अंदर प्रश्न और ये वाक्य लिखने का है और तैयार करने का है। इस तरह हम हमारी नोटबुक से वो तैयार करेंगे और ये प्रश्न उसके अंदर लिख कर रखेंगे। जब भी स्कूल के अंदर से मैसेज या आपको फ़ोन कॉल आए तो आप वो नोटबुक लेके आइएगा।